नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो चलिए आज हम सुनते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। शिव महादेव दुष्टों का नाश करने वाले अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं, लेकिन अंततः सर्वोच्च शिव के ज्योतिर्लिंग हिंदुओं में अत्यंत अधिक पूजनीय है। ज्योतिर्लिंग एक ऐसा मंदिर है जहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव की पूजा की जाती है। ज्योतिर्लिंग सर्वशक्तिमान का दीप्तमान चिन्ह प्रतीक है। ज्योति शब्द का अर्थ है प्रकाश और लिंग का अर्थ होता है हस्ताक्षर। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रकाश है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। कालों के काल महाकाल राजा की महिमा अद्भुत है। 12 ज्योतिर्लिंग में बाबा महाकाल सर्वोत्तम शिवलिंग माना गया है। कहते हैं आकाश तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोक्यम च महाकालोम लिंगगत्रम नमोस्तुते। इसका अर्थ है आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य है। इसलिए महाकाल ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। कहते हैं यहाँ आने वालों की झोली कभी खाली नहीं जाती। आइए जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के इस शिव धाम में कैसे हुई महाकाल की स्थापना। पौराणिक कथाओं के अनुसार वेदप्रिय नाम का एक ब्राह्मण अवंती नामक नगर में रहता था। वो शिव का परम भक्त था। प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर बाबा की पूजा किया करता था। नियमित रूप से धार्मिक कर्मकांड के कामों से उसकी विशेष रुचि थी। एक बार दूसरा नामक राक्षस नगर में आया और लोगों को धार्मिक कार्य करने से रोकने लगा। राक्षस को ब्रह्मा जी से विशेष वरदान प्राप्त था। इसी कारण उसका आतंक बढ़ गया था। राक्षस की पीड़ा से दुखी होकर सभी ने शिव से रक्षा के लिए विनती की। जब बाबा भोलेनाथ ने सबकी विनती सुनी तो वो सभी दीन दुखियों की रक्षा के लिए जब भगवान पृथ्वी पर आए तो उन्होंने राक्षस के अत्याचार से बचाने के लिए पहले उसे चेतावनी दी। दूसरे राक्षस पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उसने नगर पर हमला कर दिया। भोलेनाथ क्रोधित हो उठे और धरती फाड़ कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने एक हुंकार मात्र से उस दारू अत्याचारी दानव को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान का वहां हुंकार सहित प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम महाकाल पड़ गया। इसलिए परम पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकाल नाम से जाने लगा। ब्राह्मणों ने महादेव से यहीं विराजमान होने की प्रार्थना की। ब्राह्मणों के निवेदन से प्रसन्न होकर शिव जी यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने लगे। इस ज्योतिर्लिंग की एक और कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राजा राज्य करते थे। वह परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नाम एक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी माँ के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत विस्मय और कौतूहल हुआ। वह स्वयं उसी प्रकार की सामग्रियों से शिव पूजन करने के लिए उत्साहित हो उठा। सामग्री का साधन न जुट पाने पर लौटते समय उसने रास्ते से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। घर आकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर पुष्प चंदन आदि से परम श्रद्धा पूर्वक उसकी पूजा करने लगा। माता भोजन करने के लिए बुलाने आई, किंतु वह पूजा छोड़कर उठने के लिए किसी भी प्रकार से तैयार नहीं हुआ। अंत में माता ने झलकार कर पत्थर का वह टुकड़ा उठाकर दूर फेंक दिया। इससे वह दुखी होकर वह बालक जोर जोर से भगवान शिव को पुकारते हुए रोने लगा। रोते रोते अंत में बेहोश होकर वह वहीं गिर पड़ा। बालक के प्रति अपनी यह भक्ति देखकर, प्रेम देखकर भोले बाबा
शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। बालक ने जैसे ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्ण रत्न आभूषणों से बना हुआ मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण भावस्व तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा हुआ है। बच्चा प्रसन्नता और आनंद से विभोर हो उठा और भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को जब यह समाचार मिला तो वह दौड़कर उसे अपने प्यारे लाल को गले से लगा लिया। धीरे धीरे वहां बड़ी भीड़ इकट्ठी होने लगी। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मनुष्यों, भगवान शंकर शीघ्र ही फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम हैं। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ऐसा फल प्रदान किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर पाते। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मांतना नंद गोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर उनके वहां तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी का इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ऐसी मान्यता है, जो भक्त उज्जैन के महाकाल का दर्शन करते हैं उनके जीवन के सभी पाप मिट जाते हैं और उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कथा समाप्त। बोलिए जय श्री महाकाल। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस कथा को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कथा आपको हमारी कथाएं पसंद तो आ रही है ना? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते जाएं। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी कथाएं कैसी लग रही हैं, जिससे हम आगे भी आपके लिए नई नई कथाएं लेके आ सकें। नमस्कार।